हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 11th की केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाली हूँ। पार्ट 2 के अंदर क्या है, हमने आगे डिस्कस करना है नेचर ऑफ मैटर के बारे में। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म ऑफ मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। ये कहता है कि आप पहले की क्लासेस में मैटर से रिलेटेड टर्म से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। मान लो कोई भी सबस्टांस है, उसका कुछ ना कुछ भार है और वो स्पेस कवर करती है, तो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, जैसे ये मेरे पास फ़ोन का कवर है, ठीक है। मैंने फ़ोन के कवर को यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया इस पेज पे, तो मैं यहाँ पे इसकी एक बाउंड्री क्रिएट करती हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने बाउंड्री बनाई, तो इसने क्या करा, इस पेज का इतना हिस्सा कवर कर लिया, ठीक है। इतना हिस्सा क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया। तो जितना स्पेस ये कवर करेगा उसका क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ भार भी होगा, तो वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। अब कहता है जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, जितने भी लिविंग बींग है, वो सब मैटर से बने हुए हैं। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। हमें पता है कि उनका मास और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। यू आर ऑल्सो अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इज 3 फिजिकल स्टेट। हमें पता है मैटर 3 फिजिकल स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मैटर के जो 3 स्टेट में है, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सॉलिड, आपके देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह से दिखाए गए हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स हेल्ड होते हैं आपके क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास होते हैं और एक ऑर्डिनरी फैशन में होते हैं, तो उनके बीच में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकली ऑर्डिनरी फैशंस होते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स पास पास तो होते हैं बट लेकिन वो मूव कर पाते हैं। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते आप सॉलिड और लिक्विड के साथ। इसमें मूवमेंट बहुत ईजी होती है और फास्ट होती है। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर एग्जिबिट करती हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला सॉलिड, definite volume definite shape. Liquid definite volume but not definite shape. They take the shape of the container in which they are placed. जैसे मैं पानी का ग्लास ले लेती हूँ, तो पानी ग्लास में हो या कटोरी में हो तो सेम ही चीज़ होएगी। गैसेज हैव नाइदर क्रिएटेड डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट शेप। मान लो आपने लिक्विड का अभी स्टडी करा था, लिक्विड में मैंने क्या बताया, पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी बट उसकी शेप चेंज होगी। अगर आप कटोरी में डालोगे तो कटोरी की शेप, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप। गैसेस के अंदर क्या होता है, ना ही इनका कोई भार होता है, ना ही कोई इनकी शेप होती है। ये कंप्लीटली कंटेनर में प्लेस होती हैं आपके। ये जो 3 स्टेट होती हैं ये इनकन्वर्टिबल होती हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। जब भी ये हीट चेंज होती है लिक्विड के अंदर, या लिक्विड फर्दर हीट करके आपका गैसीय स्टेट में जाता है, तो या ये रिवर्स होती है प्रोसेस, मतलब गैस कूल करके लिक्विड बनती है और लिक्विड फ्रीज करके आपका क्या बनता है, सॉलिड बनता है। तो एट द मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांस। तो जब भी मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल की बात की जाती है तो मैटर को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मिक्सचर और प्योर सबस्टांस। मिक्सचर की बात करते तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, प्योर सबस्टांस की बात करते तो एलिमेंट और कंपाउंड। मैनी ऑफ द सबस्टांस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। बहुत सारे सबस्टांस है जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जिन्हें मिक्सचर कहा जाता है। शुगर सोल्यूशन, पानी के अंदर चीनी को घोल देना, हवा, चाय एटसेट्रा, जितने भी क्या है मिक्सचर है। एक मिक्सचर कंटेन करता है 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस किसी भी रेशियो में जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। तो हेमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो, जैसे शुगर सोल्यूशन है, एयर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या क्या है, एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व। तो आपको अलग अलग कंपोनेंट भी कई बार देखने को मिल जाते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अगर मैं चीनी के दाने या नमक के दानों का मिक्सचर देखती हूँ, या ग्रेन दालें देखती हूँ, मैं पल्सेस देखती हूँ, गेहूँ देखती हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ डर्ट पीसेज होते हैं, स्टोन वगैरह दिखते हैं, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर विच यू कम अक्रॉस इन डेली लाइफ। मिक्सचर के अंदर बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं।
It is worthwhile to maintain here that the component of a mixture can be separated using physical method. तो आप component mixture के separate करते हो physical method से, जैसे hand picking, किसी भी चीज़ को चुगना, filtration छानना, crystallization, distillation. Pure substance का मतलब क्या होता है कि ऐसी characteristics जो different होती है mixture से, इनकी जो composition है fix है. Mixture क्या होता है, may contain the component in any ratio. कोई भी component है वो किसी न किसी ratio में present होगा एंड देयर कंपोजिशन इज़ वेरिएबल, और इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, आपकी वेरिएबल होगी. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, कुछ ऐसे एग्जांपल है प्योर सबस्टांस के. ग्लूकोज क्या क्या कंटेन करता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, लाइक ऑल प्योर सबस्टांस, इनमें जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है. कंस्टिट्यूएंट प्योर सबस्टांस के सेपरेट नहीं किए जा सकते किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड के साथ. प्योर सबस्टांस को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में. जब भी कोई एलिमेंट एक सिंगल टाइप का मॉलिक्यूल या पार्टिकल कंटेन करता है ना, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं. एलिमेंट में पार्टिकल्स होता है एटम और मॉलिक्यूल. यू मे बी फैमिलियर विद एटम एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस में आप क्या कर रहे हो, इनसे फैमिलियर हो. हाउएवर यू विल स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल यूनिट 2, इसीलिए इसके बारे में हम यूनिट 2 में स्टडी करेंगे. सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एग्जाम्पल है एलिमेंट के. दे आर ऑल कंटेन एटम ऑफ वन टाइप, ये सब एक टाइप के एटम कंटेन करते हैं. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, हमारे एटम डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इन नेचर होते हैं. कुछ एलिमेंट हैं जैसे सोडियम है, कॉपर है, ये सिंगल एटम हेल्ड करते हैं जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरह. जब हम दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब ये आपस में मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बनते हैं तो दो एटम आपस में कंबाइन होने बहुत ज़रूरी है. कहता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करेंगे ना डिफरेंट एलिमेंट, तो वो क्या बनाएगा, आपका कंपाउंड बनाएगा. जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. ठीक है. हाइड्रोजन होगी हमारे पास, H हाइड्रोजन बन गई. ऑक्सीजन O2 बन गया. ठीक है ना. रिप्रेजेंटेशन है ये एटम और मॉलिक्यूल्स की जो हमें दिखाई हुई है इन्होंने. आगे हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया, तो HOHCO2. अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम को कंटेन करते हैं. अब जो मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कंटेन करता है दो ऑक्सीजन एटम जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एक कार्बन के साथ. अब जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट करता है कंपाउंड के, तो वो फिक्स डेफिनेट रेशो, और इस रेशो को क्या कहा जाता है, कंपाउंड की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है. इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड की वो बहुत अलग है. कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गैसेज हैं. कंपाउंड फॉर्म होता है बाय देयर कॉम्बिनेशन, जैसे वाटर इज ए लिक्विड. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न विद पॉप साउंड, हाइड्रोजन जब भी जलती है ना तो वो पॉप साउंड का आवाज़ देती है. ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन. वाटर इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंक्शन, पानी क्या करता है, फायर एक्सटिंग, आग बुझाने का काम करता है. द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपोनेंट कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सबस्टांस. ये हमारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जहाँ पे हमारा सिंपल सबस्टांस नहीं बन सकता किसी भी फिजिकल मेथड से. दिस कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, आप इसे किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट करोगे. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले आ जाता है हर एक सबस्टांस की अपनी यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये दो तरह से, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल के अंदर क्या आता है, जब भी आप किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हो तो सबसे पहले उसे ऑब्जर्व किया जाता है. चेंजिंग द आइडेंटिटी, उसकी पहचान को बदलना. किसी भी सबस्टांस की कंपोजिशन को बदलना, जैसे सॉलिड से लिक्विड बना दो, लिक्विड से सॉलिड बना दो. उसका कलर, रंग, ऑर्डर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है. मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन क्या करता है, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर करता है जिसमें केमिकल चेंज अकर होता है. अब यहाँ पे जो एग्जांपल है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वो डिफरेंट सबस्टांस के लिए डिफरेंट है. जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है मैटर की, जैसे सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम. क्वांटिटेटिव इन नेचर. अब मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, जब भी नंबर फॉलोव्ड बाय यूनिट इन विच इट इज़ मेजर. तो लेंथ होती है रूम की, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 मीटर, तो 6 क्या है, नंबर है, m क्या है, मीटर है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. दो डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट होते हैं, इंग्लिश सिस्टम
मैट्रिक सिस्टम। ये बीइंग करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मैट्रिक सिस्टम होता है वो ओरिजिनेट करता है आपका फ्रांस से 18 सेंचुरी के अंदर, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है डेसिमल सिस्टम के लिए। अगर मैं कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करती हूँ तो वो बीइंग फेल्ट हो जाता है आपका किससे, साइंटिफिक कम्युनिटी से, और ये एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है 1960 में, जो हम डिस्कस करते हैं बिलो इन डिटेल। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ये आपका फिजिक्स में आता है, ये वाला टॉपिक ये आपको वहीं से ही करना है, ठीक है। हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और उससे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। होप सो आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।